सद्भावी सत्यान्वेषी बंधुओं, जन कल्याण का मूल स्तंभ सत्य, धर्म, न्याय, नीति नामक चार ही कड़ी से है। यही चार चरण जनमानस अथवा मानव को पवित्रतम एवं परिपूर्णतम बनाते हैं। और जब तक मानव इस परिपूर्णतम एवं पवित्रतम रूप चारों जन कल्याण की धुरियों को अपने जीवन में अपनाते हुए निष्कपटता पूर्वक अपने जीवन को सर्वतोभावीन इस चार पर ही पूर्ण रूप से समर्पित करके इसके निर्देशन में नहीं चलता, तब तक जन कल्याण की कल्पना एक कोरी कल्पना, बात विचार या समस्त क्रियाकलाप पूर्णतः मिथ्या, दंभ, लोभ, लालच रूप स्वार्थ परता प्रधान हो जाता है, जिससे जन कल्याण के स्थान पर जन विनाश की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और एकता अनेकता में विभक्त होकर आपस में ही टकराकर चूर चूर यानी विनष्टता को प्राप्त हो जाती है। इन चारों का पूर्णतः एकीकृत रूप ही सर्वोच्च शक्ति, सत्ता, सामर्थ्य रूप परम तत्वम, आत्म तत्वम, शब्द रूप, शब्द ब्रह्म रूप, परम ब्रह्म या परमेश्वर या परमात्मा या अल्लाह ताला अथवा भगवान होता है। अर्थात भगवान में यह जन कल्याण के चारों मूल स्तंभ परिपूर्णता के रूप में पाए जाते हैं। भगवान जब भूमंडल पर अवतरित होते हैं तब इन्हीं चार माध्यमों से इस संसार को ठीक करते हैं। हालांकि नाना प्रकार के यातनाओं के साथ जेल यातनाएं भी उन्हें झेलना पड़ता है। वास्तव में आज सत्य, धर्म, न्याय, नीति पर सर्वप्रथम तो चलने चलाने के लिए कोई तैयार नहीं हो पा रहा है। शायद इसीलिए वर्तमान परिस्थिति बारंबार संकटमय परिस्थिति उत्पन्न कर देती है। आज की राजनीति एवं राजनेता मिथ्या भाषण, अधर्ममय आचरण, अन्यायपूर्ण रवैये एवं नीति विरुद्ध यानी अनीति परक दुराचरण एवं जोर जुल्म पर आधारित है। आज के राजनेता तथा मंत्री आदि ही नहीं अपितु उनके कर्मचारी और अधिकारी भी पूर्णतः आश्वस्त हैं कि सत्य, धर्म, न्याय नीति पर चलने से काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इस प्रकार उन्हें जो पद मिला है वो इतनी आसानी से बरकरार नहीं रहने वाला है। आज के राजनेता और मंत्रीगण ही ऐसे हैं तो उनके कर्मचारी और अधिकारियों का क्या पूछना। आज का अनुशासन, प्रशासन पूर्णतः समाप्त ही हो चुका है। जो जहां है जितना लूट सकता है लूटने में लगा है, चाहे वह कर्मचारी हो, अधिकारी हो, नेता हो, राजनेता हो या फिर मंत्रीगण ही क्यों ना हो, सबका यही हाल है। आज की नौकरी एवं पद ईमानदारी पूर्वक कर्मठता एवं वरीयता पर आधारित नहीं है, अपितु रिश्वत एवं चापलूसी पर आधारित है। व्यवस्था इतनी भ्रष्ट है कि रिश्वत देने पर बड़े से बड़े अपराधी को भी सरकारी संरक्षण प्राप्त हो जाता है। लेकिन सत्य, धर्म, न्याय, नीति पर रहें तो संदेह नहीं कि घोर अपराध कर्मी, गुंडा एक्ट एवं रासुका के अपराधी बनाते हुए जेल जीवन भी गुजारना पड़ सकता है, जैसा कि मेरे और सत्कर्मी समाज के साथ हो रहा है। सत्य, धर्म, न्याय, नीति पर सर्वप्रथम तो चलने चलाने के लिए कोई तैयार नहीं हो पा रहा है। रातों दिन अथक परिश्रम करने, हर तरह से सत्य, धर्म, न्याय नीति के अनुकूल चलने पर, सारी जिम्मेदारी वहन करने कराने पर तथा हर प्रकार से ही जान, देख, समझबूझ एवं पहचान के साथ सर्वोच्च शक्ति, सत्ता, सामर्थ्य के ही
निर्देशन में चलने चलाने हेतु कुछ बंधुओं को तैयार भी किया जा रहा है। लेकिन इसके विपरीत वर्तमान परिस्थिति इतनी विकृत बन चुकी है कि कर्मचारियों एवं अधिकारियों की लोभ लालच रूपी प्रवृत्ति वाले समाज के अवांछनीय दुष्ट दुराचारियों के मेल से नाना तरह के फर्जी मामले तैयार करके आलोचना, विरोध एवं संघर्ष करते कराते हुए इतना तंग करवा रहे हैं कि दूसरा व्यक्ति पुनः सत्य, धर्म, न्याय, नीति का नाम सुनकर ही कांपने लगता है। उसे लगने लगता है कि इस मार्ग पर जीवन अत्यंत संकटमय हो जाएगा, क्योंकि चारों ओर भ्रष्टाचार फैला हुआ है। ऐसे में परमार्थ के मार्ग पर चलने वालों का जीवन अत्यंत कष्टदायी होगा। लेकिन इन बंधुओं को कौन समझाए कि सत्य, असत्य, धर्म, अधर्म, न्याय, अन्याय, नीति, अनीति, भगवान और आसुरी स्वभाव वाले शैतानों के बीच सदा ही अर्थात चारों युगों में ही संघर्ष हुआ है। शुरुआत में तो असत्य, अधर्म, अन्याय, अनीति वाले यानी आसुरी स्वभाव वाले सत्य, धर्म, न्याय, नीति वाले सद्भावी, सत्प्रेमी, सद्विचारी, सद्व्यवहारी एवं सत्कर्मी लोगों के समाज जो सीधे भगवान, खुदा, गॉड के ही साक्षात अवतरण वाली अवतारी शरीर के साथ चलते हैं, उन पर और भगवान के अवतार वाले अवतारी शरीर पर भी हावी यानी प्रभावी एवं जबरदस्त दिखलाई देते हैं, क्योंकि ये भ्रष्टाचारी लोग पहले से ही राजपदों एवं सांसारिक संसाधनों को अपने वश में किए रहते हैं। इन असुर स्वभाव वालों के जाल में भगवान के अवतार वाली अवतारी शरीर को भी कम यातनाएं नहीं झेलनी पड़ती, जिसमें जेल यातना तो भगवान के लिए एक परंपरा सी हो गई है। इसका यह अर्थ नहीं समझना या लगाना चाहिए कि भगवान कमजोर, शक्तिहीन एवं साधनहीन होता है। वास्तव में भगवान तो सृष्टि की उत्पत्ति, संचालन एवं लय रूप करने वाला होता है, लेकिन उसे समाज के अंतर्गत कुछ मूलभूत मर्यादाओं का पालन करते हुए चलना पड़ता है तथा आसुरी स्वभाव वालों को स्वयं एहसास कराते हुए कि भगवान किसी भी शर्त पर मिथ्याभाषी, अधार्मिक, अन्यायी एवं नीति विरुद्ध नहीं चला सकता है। यह भी समाज को स्पष्टतः जनाते, दिखाते, समझाते एवं बुझाते हुए बोध कराते चलना पड़ता है।